हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के सेकंड पेपर के सेकंड चैप्टर पाचन की कार्यकी में पिछले लेक्चर में हमने बकल कैविटी या मुख गुहा में पाई जाने वाली दो संरचनाओं की स्टडी की थी। सबसे पहले स्ट्रक्चर पैलेट या तालु जिसे बोला जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड जो टंग या जीभ जो मुख गुहा या बकल कैविटी में पाई जा रही है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम मुख गुहा में पाई जाने वाली जिस स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, थर्ड पार्ट जो मुख गुहा के अंदर पाया जा रहा है उसे बोला जाता है दांत, या इंग्लिश में इसे किस नाम से जाना जाता है, टीथ। तो दांतों के बारे में हमें इसके अंदर स्टडी करना है कि जो मुख गुहा या बकल कैविटी में जो टीथ पाए जा रहे हैं, जो टीथ प्रेजेंट है, जो टीथ उपस्थित हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के दांत ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर पाए जाते हैं। तो दांत के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमें कुछ विशेषताएं दांतों की होती है। पहले तो दांत होते क्या है, एक हार्ड जो है ऑर्गन या मुख गुहा के अंदर पाया जाने वाला जो मटेरियल है वो दांत है। काम किस किस के अंदर आएंगे, भोजन को तोड़ने, भोजन को काटने, भोजन को चीरने फाड़ने, भोजन को चबाने, इन सब क्रियाओं के अंदर दांतों का उपयोग किया जाता है। दांत इन सब क्रियाओं के अंदर आवश्यक होते हैं। कुछ विशेषताएं होती है ह्यूमन के जो टीथ या दांत है उनकी। सबसे पहली विशेषता तो जो दांत हैं हमारे मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले जो दांत हैं उनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता क्या है, ये गर्त दंती प्रकार के होते हैं। गर्त दंती प्रकार के दांतों का मतलब क्या है, दांत जो है जबड़ों में जो गर्त पाए जा रहे हैं, गड्ढे जो पाए जा रहे हैं उनके अंदर पॉजिटेड है। मनुष्य के दांत जो सॉकेट पाए जा रहे हैं उन सॉकेट के अंदर है, गड्ढे में उपस्थित है, इसलिए इन्हें किस प्रकार के दांत बोला जाता है, गर्त दंती प्रकार के दांत इन्हें बोला जाता है। सेकंड विशेषता है दांतों की कि जो दांत है वो मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले जो दांत हैं वो किस प्रकार के होते हैं, द्विबार दंती, यानी मनुष्य में द्विबार दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसके भी नाम के अंदर है, द्विबार दंती को इंग्लिश में बोला जाता है डाइफोइडेंट। द्विबार दंती का मतलब है मनुष्य के जीवन में दांत दो बार आते हैं। पहली बार जो उत्पन्न दांत होंगे, फर्स्ट बार जो उत्पन्न दांत होंगे उन्हें बोला जाता है दूध के दांत। दूध के दांत या मिल्क टीथ के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो बच्चों में आते हैं। अस्थायी दांत भी इन्हें बोलते हैं। जो दूध के दांत हैं उन्हें ही किस नाम से और जाना जाता है, अस्थायी दांत। सेकंड टाइप के जो टीथ आएंगे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्थायी दांत। तो मनुष्य के जीवन चक्र में या जीवन में दांत दो बार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। प्रथम बार उत्पन्न होने वाले दांत दूध के दांत होंगे, अस्थायी दांत होंगे जो बच्चे में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद एडल्ट के अंदर जो कंप्लीट बच्चे वाले दांत हट जाते हैं, उनकी जगह नए दांत आते हैं, उन्हें स्थायी दांत, परमानेंट टीथ के नाम से उन्हें जाना जाता है। दूध के दांत जो है उनकी संख्या कितनी होती है, 20, जबकि जो अस्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी होगी, 32। दूध के दांत या बच्चों में जो दांतों की संख्या है वह कितनी होती है, 20, और स्थायी दांत की संख्या होगी 32 दांत स्थायी रूप से एक जो ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरी जो विशेषता दांतों की है, विषम दंती। मनुष्य के अंदर विषम दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हेटेरोडोंट टाइप के दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। अब विषम दंती का मतलब क्या है, विषम दंती के नाम में ही है कि दांत जो है अलग अलग प्रकार के होंगे। मनुष्य के अंदर जो दांत पाए जा रहे हैं समान प्रकार के नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम विषम दंती या हेटेरोडोंट के नाम से जानते हैं। अब विषम दंती में जो 4 प्रकार के दांत हमारे अंदर उपस्थित हैं, सबसे फर्स्ट वाले दांत को बोला जाता है इंसीजर। फर्स्ट टाइप के जो टीथ मिलेंगे। दूसरे जो टीथ है, दांत है, उन्हें बोला जाता है कैनाइन।
थर्ड टाइप के जो है प्रीमोलर, और फोर्थ टाइप के जो टीथ पाए जाते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? मोलर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसकी स्पेलिंग इंसीजर है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कैनाइन को सी से दर्शाते हैं, प्री मोलर को पीएम से दर्शाते हैं, और मोलर को एम से दर्शाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ उपस्थित हैं। इसलिए इन दांतों की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? विषम दंती के नाम से या हेटेरोडोंट के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इंसीजर जो दांत है, सबसे पहले तो इनका फंक्शन क्या होता है? इंसीजर जो है भोजन को काटने का काम करते हैं। इंसीजर का काम है भोजन को काटना। जो भी फूड मटेरियल हम ले रहे हैं उस फूड मटेरियल को काटने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इंसीजर टीथ के द्वारा किया जाता है। इंसीजर दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है। इसके बाद सेकंड जो है कैनाइन टीथ, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इनका काम है भोजन को चीरना। अब चीरना जो है उसका मतलब है कि जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये कैनाइन जो टीथ है ये नुकीले होते हैं। यानी कैनाइन टीथ की विशेषता है नुकीले होंगे और ये भोजन को क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करेंगे। जैसे मांसाहारी जंतु है, मांस को चीरते फाड़ते हैं, उसके अंदर ये उपयोग में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो टीथ हैं, ये दोनों टीथ या दांत भोजन को चबाने में सहायक है। इनका काम क्या है? भोजन को चबाना। तो 4 अलग अलग प्रकार के टीथ ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, मनुष्य के अंदर उपस्थित है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? विषम दंती। अब ये जो दांत पाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, इनको दर्शाने के लिए मनुष्य के अंदर जो दांतों की व्यवस्था है, दांतों का जो अरेंजमेंट है, उसको दर्शाने के लिए दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। यानी ह्यूमन के अंदर जो दांतों की व्यवस्था है, दांत किस प्रकार से पाए जा रहे हैं, उसको दर्शाने के लिए दंत सूत्र का या किसका उपयोग किया जाता है? डेंटल फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो दंत सूत्र की परिभाषा क्या है? मनुष्य के अंदर जो जबड़े पाए जा रहे हैं, 2 जबड़े, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़े का अर्धांश, निचले जबड़े का अर्धांश, यानी जो ह्यूमन है उसके अंदर 2 जबड़े, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा है, सबको पता है। तो ऊपरी जबड़े में जो आधा भाग है उसमें किस प्रकार की दांतों की व्यवस्था है, उसको दर्शाने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसे डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसे हम डेंटल फॉर्मूला या क्या कहते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला, यदि एडल्ट ह्यूमन का हम डेंटल फॉर्मूला देखें, जो वयस्क मनुष्य है उसके डेंटल फॉर्मूला की हम बात करें, तो वयस्क मनुष्य में हमें पहले दांतों की संख्या पता होना चाहिए कि दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है। वयस्क मनुष्य में 32। जो पूरी तरह एडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर दांतों की संख्या होगी 32। अब इसको दर्शाने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं, पहले तो ये सिंबल याद रखने हैं, आई क्या है, सी क्या है, पीएम क्या है और एम क्या है। सबसे पहले तो लिख देंगे हम आई, सी, पीएम और एम। मनुष्य के अंदर जो आधा भाग है, अर्धांश याद रखना है, ऊपरी जबड़े का आधा भाग जो अर्धांश है, जैसे ये जबड़ा हमारे पाया जा रहा है, इसको आधे भाग में तोड़ दिया हमने, तो आधे भाग के अंदर जो इंसीजर की संख्या है 2 है, कैनाइन की संख्या 1 है, प्रीमोलर की संख्या 2 है और मोलर की संख्या कितनी है? 3। ये आधे भाग में है। इसी प्रकार से निचले जबड़े के आधे भाग में भी कितने इंसीजर मिलेंगे? 2, 1, 2, 3। यानी ऊपर वाला आधा भाग जबड़े का, ऊपरी जबड़े के आधे भाग में इनकी संख्या ये है, निचले जबड़े के आधे भाग में इनकी संख्या ये है। अब डबल पाए जा रहे हैं, यानी पूरे जबड़े की बात करें तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आधे आधे भाग लिए, एक आधा हिस्सा ऊपरी जबड़े वाला है, आधा हिस्सा निचले जबड़े वाला है, तो इसलिए इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब संख्या कैसे निकलेगी? देखो, 2 2 जा 4,
2 4 6 अपॉन में भी क्या आ जाएगा 4 2 4 6। ऊपर वाले जबड़े के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे के लिए क्योंकि ये अर्धांश के दांत है। निचले जबड़े के लिए भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इनको टोटल करेंगे 6 6 और 4 10 और 2 12 और 16 ऊपर 16 नीचे। तो एडल्ट जो ह्यूमन है उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है 32। जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर दांतों की संख्या होगी 32। इनकी नंबर को हम लिखें टोटल नंबर ऑफ जो इंसीजर है, इंसीजर की टोटल संख्या कितनी हो गई 8, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन जो है उनकी संख्या कितनी होगी 4। प्रीमोलर की जो संख्या है, प्रीमोलर की भी संख्या कितनी पाई जाती है एडल्ट के अंदर 8। और मोलर जो टीथ है उनकी संख्या कितनी पाई जा रही है 12। तो ये टोटल संख्या है 12 और 8 20 और 8 28 और 4 32। टोटल जो टीथ है वो ह्यूमन के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे 32 दांत ह्यूमन के अंदर वयस्क मनुष्य के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला हमने लिखा है ये वयस्क मनुष्य का है। इसके अलावा बच्चे के दंत सूत्र की यदि हम आगे डिस्कशन करते हैं कि बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा, तो बच्चे के दंत सूत्र में हमें पहला तो ये पॉइंट याद रखना है कि बच्चे में प्रीमोलर या अग्रचवर्णक प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चे में ये दांत एब्सेंट होंगे। इसके अलावा बच्चे में एक मोलर दांत एब्सेंट होता है, एक मोलर दांत बच्चे के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो बच्चे का जब दंत सूत्र लिखेंगे वही 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये तो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये कौन से है मोलर। तो ये प्रीमोलर बच्चे के अंदर एब्सेंट है, मोलर एक कम पाया जाता है। इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आधे जबड़े, ऊपर वाला जो जबड़ा है उसके अर्धांश के दांत है। पूरे ऊपरी जबड़े के अंदर कितने उसके लिए 2 से करेंगे। इसी तरह से निचले जबड़े के अंदर कितने उसके लिए भी 2 से कर देंगे। तो इनकी जो वैल्यू है 4 2 0 4 अपॉन 4 2 0 4। टोटल इनकी नंबर 10 10, 10 ऊपर वाले जबड़े में 10 नीचे वाले जबड़े में। तो बच्चे के अंदर जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है 20 होगी। तो बच्चे का दंत सूत्र होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। ये बच्चे का दंत सूत्र होगा। तीसरा, एक जो 20 साल की उम्र का जो मनुष्य है उसके अंदर दांतों की संख्या होती है 28 दांत उसके अंदर पाए जाते हैं। और उसके अंदर क्या होगा, जो मोलर जो पूरा जो डेवलप जो ह्यूमन है उसके अंदर जो मोलर 3 पाए जा रहे हैं। 20 साल के युवक के अंदर जो मोलर की संख्या है वो कितनी होती है, केवल 2 रहेगी, अर्धांश में 2 रहती है। इसलिए उसमें क्या पाए जाएंगे 28 टीथ या 28 दांत पाए जाते हैं। तो 20 ईयर्स का जो युवा है या 20 वर्ष का जो मनुष्य है, तो 20 वर्ष के मनुष्य का दंत सूत्र हमें लिखना है। तो इसका दंत सूत्र क्या हो जाएगा 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। आगे इनको जब सॉल्व करेंगे हम 4 2 4 4 अपॉन 4 2 4 4 14 अपॉन 14। ऊपर वाले जबड़े में 14, नीचे वाले जबड़े में 14 और टोटल इसके अंदर दांतों की संख्या होगी 28। तो ये जो है 20 वर्ष का जो युवक है या 20 वर्ष का जो मनुष्य है उसके अंदर पाए जाने वाले दांतों की संख्या है और उनका दंत सूत्र है। तीनों के अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि जो वयस्क मनुष्य है, पूरी तरह एडल्ट जो है, वयस्क मनुष्य के अंदर जो फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123 है। बच्चे के अंदर 2102 मल्टीप्लाई बाय 2 है। 20 वर्ष के मनुष्य में
एक मोलर दांत एब्सेंट है, इसलिए इसका होगा 2122 2122 मल्टीप्लाई बाय 2, 28 नंबर या 28 दांतों की संख्या उसके अंदर पाई जाएगी। लगभग 30 वर्ष की आयु तक या 30 वर्ष की आयु के बाद ये मोलर दांत आता है, तब जाकर दांतों की संख्या 28 से कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। तो ये तीनों के दंत सूत्र हैं, एक वयस्क का, एक बच्चे का और एक 20 वर्ष के मनुष्य का, ये दंत सूत्र कहलाएगा। दंत सूत्र की परिभाषा क्या है, हमारे जबड़े के ऊपरी हो या निचला हो उसके अर्धांश में पाए जाने वाले दांतों के अरेंजमेंट या व्यवस्था को जिस सूत्र से दर्शाया जाता है उसे दंत सूत्र कहते हैं। बच्चे के अंदर कौन से टीथ अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है, प्रीमोलर। बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं मिलेंगे, एक मोलर टीथ बच्चे के अंदर नहीं मिलेगा। 20 वर्ष के मनुष्य के अंदर कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, एक मोलर टीथ जो है 20 वर्ष के मनुष्य के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये दांतों के अरेंजमेंट को दर्शाने के लिए इस दंत सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें दांत की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में पढ़ना है कि जो ह्यूमन है उसके अंदर, तो ह्यूमन या मनुष्य के दांत की संरचना है कि मनुष्य के दांत की स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाती है। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, उनके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट दांत के अंदर पाए जा रहे हैं। अब दांत में सबसे पहले ये याद रखना है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो है इसको बोला जाता है शिखर। इसे शिखर या क्राउन के नाम से जाना जाता है। ऊपरी वाला हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा छोटा वाला दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ग्रीवा या नेक के नाम से इसे जाना जाता है। और लास्ट जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे मूल बोला जाता है या रूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 3 प्रमुख भागों के अंदर दांत को बांटते हैं हम, शिखर क्राउन पार्ट, ग्रीवा नेक वाला हिस्सा और मूल जो रूट या जड़ वाला हिस्सा जो दांत का होगा उसे मूल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, सबसे पहला जो ये बाहरी भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को बोला जाता है इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यानी शरीर के अंदर सबसे कठोर पार्ट जो है दांत का ऊपरी हिस्सा जो दिखाई देगा इनेमल के नाम से उसे जाना जाता है। इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है डेंटिन। डेंटिन दांत का इनेमल से नीचे का हिस्सा है जिसे हम आगे अभी स्टडी करेंगे। और डेंटिन का सिक्रेशन दांत के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं या दंत कोशिकाएं, उनके द्वारा किया जाता है। फिर ये नीचे जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी या गुहा भी इसे हम बोल सकते हैं, कैविटी को हिंदी में बोला जाता है गुहा। ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है इस पार्ट को या इस हिस्से को बोला जाता है सीमेंटम। अब सीमेंटम इस तरह का पदार्थ है जो क्या करेगा, दांत को जबड़े के अंदर जो गड्ढा है उसके अंदर स्थिर करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो यहाँ से ग्रीवा वाले भाग से जो निचला हिस्सा है, यहाँ से टीथ जो है एक अस्थि में उपस्थित होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा एक अस्थि के अंदर ये प्रेजेंट होंगे, हड्डी के अंदर या जौ वाली जबड़े वाली जो अस्थि है उसके अंदर ये पाए जाएंगे। ये वाला हिस्सा ग्रीवा से निचला हिस्सा एक किसके अंदर पाया जाता है, बोन में या अस्थि में पाया जाएगा। तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा हिस्सा अस्थि है, जबड़े की जो अस्थि होती है उस अस्थि के अंदर ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट नीचे जो ये दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर एक तो रक्त वाहिका होती है जिसके द्वारा ब्लड की सप्लाई दांतों में की जाएगी, और एक होती है नर्व या तंत्रिका पाई जाती है, जिससे क्या है तंत्रिकाओं से जो मैसेजेस वगैरह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजे जाते हैं। तो दांत की स्ट्रक्चर या संरचना है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पार्ट तो इसका शिखर कहलाता है, क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पार्ट ग्रीवा नेक कहा जाता है। थर्ड पार्ट मूल, इसे रूट कहा जाता है, मूल या जड़ दंत मूल के नाम से जाना जाता है। शिखर वाले भाग के अंदर जो है सबसे ऊपर जो भाग हमें दिखाई दे रहा है
ऊपर वो दिखाई देने वाला जो भाग है, जो दिखता है हमको दांत का भाग, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग जो है दांत का वो क्या होता है, इनेमल। सेकंड, इनेमल के नीचे जो लेयर मिलेगी, दांत की जो भाग मिलेगा, उसे बोला जाता है डेंटिन। डेंटिन का सिक्रेशन या डेंटिन का स्त्रवण विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिन्हें ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। यानी डेंटिन का सिक्रेशन करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। हिंदी में इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, दंत कोशिकाएं। तो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा या दंत कोशिकाओं के द्वारा इस डेंटिन का सिक्रेशन किया जाएगा। इस डेंटिन को सिक्रेट करने का काम ओडेंटोब्लास्ट कोशिका करेगी। थर्ड, पल्प कैविटी एक तरह की गुहा है, और इस पल्प कैविटी के अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वो अंदर एंटर करेगी और रक्त वाहिकाएं अंदर एंटर करेगी। यानी इस वाले भाग के अंदर इस तरह से तंत्रिकाओं का समूह पाया जाएगा। इसके अलावा यहीं पर कौन सी वाहिकाओं का समूह पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं का, ब्लड वेसल्स का समूह इस पल्प कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो पल्प कैविटी वाला भाग है। पल्प कैविटी में हमें सिंपल सा याद रखना है, पल्प कैविटी में एक तो तंत्रिकाएं उपस्थित होती है, नर्व्स उपस्थित होंगी, और इसके अलावा तंत्रिकाओं के अलावा क्या उपस्थित होता है, इसके अंदर रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। रक्त वाहिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है, नेक्स्ट जो परत है, उसे बोला जाता है सीमेंटम। सीमेंटम इस तरह की संरचना है जो दांत को जबड़ों के अंदर जो गर्त पाया जा रहा है, गड्ढा पाया जा रहा है, उसमें स्थिर रखने का काम करती है। और जबड़े की बोन के अंदर या अस्थि के अंदर ये टीथ प्रेजेंट होंगे, अस्थि ये यहाँ पर पाई जाएगी। नीचे बिल्कुल लास्ट एंड में रक्त वाहिका प्रेजेंट है, और रक्त वाहिका के अलावा नीचे क्या प्रेजेंट है, तंत्रिका प्रेजेंट होती है। तो दांत की स्ट्रक्चर या संरचना है, शिखर भाग के अंदर, ग्रीवा भाग के अंदर और मूल या जड़ भाग के अंदर इन्हें विभाजित किया जाता है। 3 प्रमुख भागों में इन्हें बांटा जाता है। दांत जो है, इसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट का नाम हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनेमल होगा। जो ऊपर से हमें वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है वो इनेमल है। डेंटिन, पल्प कैविटी, सीमेंटम, अस्थि, ये सब नीचे की तरफ दिखाई देने वाले भाग होते हैं। काम अभी हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के जो दांत पढ़े थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो है वो भोजन को क्या करेंगे, काटने का काम करते हैं। कैंची, इंसीजर कैंची के समान काटेंगे। कैनाइन जो है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। कैनाइन का काम है चीरना फाड़ना। पीएम और एम, प्रीमोलर और मोलर जो टीथ है, इनके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, चबाने का काम किया जाता है। अब कैनाइन टीथ के बारे में थोड़ा सा हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो कैनाइन टीथ हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं,